हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं। बच्चों, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमेशा के लिए नहीं होती है, आप सबको पता है। वो एक समय पे बर्थ जन्म होता है उनका और फिर अपनी जब लाइफ पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देती हैं ताकि ये सृष्टि का नियम चलता रहे, जो लाइफ है एक के बाद दूसरा जीवन चलता रहे। तो इस जो अपने जैसे यंग वंस को पैदा करने की जो चीज़ होती है उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एक पृथ्वी पर एक जीवन चलता रहे उस चीज़ के लिए। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं तो एक ही तरह की उनकी प्रजाति चलती रहती है। तो अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ होते हैं जो अपने जैसे छोटे बच्चे को जन्म देते हैं, कुछ होते हैं जो अंडे देकर अपने प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, तो वो एनिमल्स जो अपने जैसे छोटे बच्चों को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, उनको हम मैमल्स बोलते हैं। जैसे कि डॉग है, लॉयन है, टाइगर है, घोड़ा है, बकरी है, काऊ है। तो मैमल्स जो होते हैं वो अपने छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं, उन्हें खाना ढूंढना सिखाते हैं और उनको रहने में, उनकी अपने आप रहने के लिए उनको काबिल बनाते हैं। वो उनकी ख़राब मौसम से रक्षा करते हैं, दुश्मनों से रक्षा करते हैं। तो ज़्यादातर जो जानवर होते हैं उनकी बॉडी पे बाल होते हैं या फर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ठंडी के दिनों में अपने आप को गर्म रख पाते हैं। तो मैमल्स जो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं जो कि अलग अलग जगहों पर रह सकते हैं। अब हम उन जानवरों के बारे में पढ़ते हैं जो कि एग ले करके, अंडे दे करके अपने यंग वंस को देते हैं। तो कुछ जानवर अंडे देते हैं और फिर जब अंडा की अच्छी तरह देखभाल करते हैं और फिर उनमें से अंडा फट के एक बेबी निकलता है। तो जैसे फ्रॉग है, हैन है, स्नेक है, तो ये अंडे देते हैं और फिर एग हैचिंग होके फिर उनमें से उनके जैसा यंग वन निकलता है। इसके बाद मछली के बारे में हम पढ़ें तो एक फ़िश जो होती है वो पानी में एक बार में हज़ारों अंडे देती है, जिनमें से केवल कुछ 100 अंडे ही बेबी फ़िश में ग्रो हो पाते हैं। बहुत सारे अंडे और बेबी फ़िश जो होते हैं वो बड़ी फ़िश खा लेती हैं। बर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें, चिड़ियाएँ अंडे देती हैं अपने घोंसलों में और उनको पूरी गर्माहट देती हैं, जिससे उन पर बैठ कर के, जिससे कुछ समय बाद वो अंडा हैच हो जाता है और उसमें से एक बच्चा बाहर निकलता है। तो जो चिड़िया का अंडे होते हैं वो एक कवर होता है उन पे जो उसको अंडे को प्रोटेक्ट करता है, और अंडा जो होता है वो येलो कलर का योक होता है जिसके अंदर एक जेली की तरह का एल्बुमिन होता है जो कि उस बच्चे को अंदर से उसकी देखभाल करता है, नॉरिश करता है, उसको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब देता है। इसके बाद बटरफ्लाई, तितली की बात करें तो तितली का जो जीवन होता है वो 4 स्टेज में बढ़ता है। एक फीमेल बटरफ्लाई होती है जो प्लांट्स की पत्तियों पर अंडे देती है और 6-7 दिन बाद उसमें से लार्वा या बेबी कैटरपिलर बाहर आता है, और फिर ये जो लार्वा होता है ये पत्तियां खाता है और कैटरपिलर में बड़ा हो जाता है और फिर इसमें से एक छोटी सी बटरफ्लाई निकलती है जो कि अपने पेरेंट के जैसी दिखती है। तो इस तरह से कैटरपिलर जो होता है वो अपनी बॉडी के चारों तरफ एक कोकून बुन लेता है। इस स्टेज को प्यूपा कहते हैं, और प्यूपा जो होता है वो इसकी स्किन 5 से 6 बार में छोड़ता है। तो कैटरपिलर प्यूपा के अंदर होता है और उसमें बदलाव होते रहते हैं और एक ये एडल्ट बटरफ्लाई में बदल जाता है, और जब प्यूपा फटता है तो फिर ये इसमें से बाहर निकलता है। रेप्टाइल्स जो होते हैं जैसे कि छिपकली है, कछुआ है, सांप है, ये अंडे अपने होल में ले करते हैं और अंडा देने के बाद उनकी जो माँ होती है वो उनसे दूर चली जाती है और फिर वो कभी वापस नहीं आती। ये अंडे जो होते हैं फिर ये सूरज की गर्मी की वजह से हैच हो जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे होते हैं जो बड़े जानवर, दूसरे जानवर खा लेते हैं। केवल कुछ ही अंडे ऐसे होते हैं जिनमें से बेबी निकल के वो सरवाइव करते हैं। छिपकली, सांप और टर्टल ये रेप्टाइल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। इनके जो अंडे होते हैं वो भी एक शेल से ढके हुए होते हैं जिसके अंदर योक और एल्बुमिन होता है। अब
किस तरह से एनिमल्स अपने यंग वन की देखभाल करते हैं। जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को लंबे समय तक उनकी देखभाल करते हैं। ज़्यादातर माँ जो होती है वो अपने बच्चे की देखभाल करती है। वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, उनको साफ़ करती है और उनको गर्माहट में रखती है, उनको उनके दुश्मनों से बचाती है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो माँ उनको सिखाती है कि किस तरह से उनको खाना लेना है और किस तरह से वो रह सकते हैं। कुछ जानवरों में कुछ मैमल्स होते हैं जिसमें फादर भी उनकी देखभाल हेल्प करता है, वो अपना उनके लिए खाना लाता है और उनकी बच्चों की देखभाल करता है। ह्यूमन बींग्स जो हैं, जैसे हम इंसान हैं, वो केवल अकेले ऐसे मैमल हैं जो कि अपने बच्चों की केवल देखभाल ही नहीं करते, लेकिन उन अपने बच्चों की भी देखभाल करते हैं। तो इस तरह से जो मैमल्स होते हैं जो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं, वो अपने बच्चों की बहुत देखभाल करते हैं। तो बच्चों, हमें क्या क्या चीज़ें सीखी कि एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जितने भी हैं, वो सभी पृथ्वी पर उनके जीवन चलता रहे इसलिए एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें वो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं। और फिर एक जितने भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सब का एक लाइफ स्पैन होता है। वो एक समय पर जन्म लेते हैं और मृत्यु हो जाती है उनका। वो हमेशा के लिए कोई भी लिविंग थिंग नहीं होती है। मैमल्स जो होते हैं वो अपने जैसे छोटे बच्चे को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। और जानवर जो अंडे देते हैं उन्हें एग लेइंग एनिमल्स बोलते हैं। बर्ड्स और रेप्टाइल और इंसेक्ट्स ये सब अंडे देते हैं। और तितली का जो जीवन होता है, तितली का जो पूरा डेवलपमेंट होता है, वो 4 स्टेज में होता है। तो इस तरह से बच्चों, एनिमल्स के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा आपने कि रिप्रोडक्शन अलग अलग जानवर में किस तरह से होता है, उसके बारे में आपको समझ आया होगा। थैंक यू।